से कम अपनी पहचान ऐसी बना लो जिधर से निकलो कोई नाम पूछे नहीं, बगैर नाम पूछे पता चल जाए ये मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। तुझे बताने की जरूरत ना पड़े मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, तुम्हें देख करके पता चल जाए ये मुसलमान है, मोहम्मद का गुलाम है, ये कलमा पढ़ने वाला है, ये कुरान पढ़ने वाला है, ये नमाजें पढ़ने वाला है, ये मदही इस्लाम का फॉलोवर है। अरे तुम्हें मालूम नहीं आज बातिल मजहब वालों के फॉलोवर ऐसा अपना हुलिया बना के चलते हैं, उन्हें देख के पता चल जाता है ये फला का फॉलोवर है, ये फला का फॉलोवर है, ये फला का फॉलोवर है। तो जलसे में आने वालों, अरे उनके मजहब बातिल, उनके पेशवा बातिल, जब वो झूठे मजहब के मानने वाले इस तरीके का हुलिया बना के चलते हैं कि उन्हें देख के पता चल जाता है ये उसका फॉलोवर है, तो तेरा नबी तो खुदा की कसम चांदो सूरज से भी ज्यादा सच्चा है। तो तू ऐसा हुलिया बना के निकल कि दुनिया कहे ये मोहम्मद का फॉलोवर जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसे आदम, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी, सरजमीने खना गोटिया बरेली शरीफ। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग बहुत अच्छा सुने, अल्लाह सलामत रखे। और यही 16 मिनट टाइम है तकरीर का, इसको जरा मोहब्बत से सुन लीजिए, जलसा कामयाब है। नाज शरीफ सुनने से सवाब मिलता है, ठीक है, लेकिन तकरीर सुनने से जिंदगी संवरती है। बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? जिंदगी अगर संवारना है तो तकरीर सुने आपने बड़ी अच्छी नात भाई जाकिर इस्माइल भाई की सुनी, और आप फरमाइश कर रहे फिर सुनेंगे इंशाअल्लाह। असद इकबाल भाई को फिर सुनेंगे आप, लेकिन ये जो थोड़ी देर है ना मेरा, इसको जरा मोहब्बत के साथ बहुत मेहनत के साथ जरा कर ले ताकि जिंदगी सबर जाए। बोलो जिंदगी का कनेक्शन नबी से जुड़ेगा, बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो। अच्छा बहुत से लोग घबराते हैं, डरते हैं, पहचाने छिपाते हैं, पहचाने के पता न चल जाए मुसलमान है, मूंछ ऐसी बनाएंगे गैरों की तरह। सही बता रहा हूं मैं, कपड़े गैरों की तरह। अरे तुझे छिपाने की जरूरत है, तुझे तो दिखाने की जरूरत है। क्या तू उस उमर को फॉलो नहीं करता? जब उमर ने कलमा पढ़ा ना तो कुल 40 लोग अभी तक कलमा पढ़ने वाले थे। हजरत उमर खड़े होकर बोले आका इजाजत दो तो काबे के हरम में जाके कलमा पढ़ो। हाय हाय सुभान अल्लाह। का उमर अभी तादाद कम है, हम 40 है, पूरा मक्का मुखालफत में है, अरे अभी खामोशी से रहो। उमर ने कहा इजाजत दो, अभी छिपाने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत है। वक्त आ गया। अभी तक तो हसन भाई अभी तक तो मदरसे के तलबा ही नजर आते थे कि ये जा रहे हैं, भाई इनके दाढ़ी है, टोपी है। अभी तक तो मस्जिद के चंद नमाजी नजर आते थे। तुम्हें तुम्हारी माओ के दूध की कसम है नौजवानों, कम से कम अब टोपी खरीद लो। अब सोच तभी टोपी उतरना चाहिए, चाहे कहीं भी जाओ टोपी लगे। देखो अफसोस की बात बताऊंगा मैं आपको। अब आप कहोगे हजरत क्यों, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? तुम इस्लाम से दूर होते गए, इस्लाम की निशानियां मिटाते गए, लोग अब तुमको कहते हैं कि अब तुम्हें इस्लाम की निशानी मिटाना पड़ेगा। अभी एक फौजी था, उसने दाढ़ी रखी एयरफोर्स में, मुसलमान था, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। उससे कहा गया दाढ़ी मुंडा अगर एयरफोर्स में रहना है, लेकिन वो यार नबी का कितना चाहने वाला होगा, उसने उस पर कोर्ट में चला गया, कोर्ट में जाकर के बोला मुझे दाढ़ी रखने की अनुमति दी जाए, मैं अपने देश की रक्षा करना चाहता हूं दाढ़ी रखकर। और कोर्ट में उसने ये अपनी बात पेश की कि जब सिख दाढ़ी रख के नौकरी कर सकता है तो मुसलमान क्यों नहीं कर सकता? तो ये कहकर कोर्ट ने उससे मना कर दिया कि सिख तो दाढ़ी रखता ही है, मुसलमान कहां दाढ़ी रखता है। उसने जब ये बात कही, शायद ये बात बड़ी मीडिया में चली है, ये बात आपके पास शायद ना आई है। उसने जब ये बात कही कि जब सिख एक दाढ़ी रख के एयरफोर्स की नौकरी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो कहा उनके यहाँ लाजमी है, रखी जाती है।
उनके यहाँ 90% रखाते हैं, तेरे यहाँ 90% मुदाते हैं। तो तेरे यहाँ जब मुदाते हैं इतने, तो फिर तुझे रखना क्या जरूरी है? इसलिए दुनिया अब तुम्हारी निशानियों को छीन लेना चाहती है। कहीं तुमसे हिजाब छीना जा रहा है, कहीं कहा जाता है कि बेटियों से हिजाब छीन के बेटियों को नंगा कर दो। और जलसे में आने वालों, दुनिया जितना इस्लाम से तुम्हें दूर करना चाहती है, इतना ही इस्लाम से करीब होकर दिखा दो। थोड़ा आवाज बढ़ा दो, मुझे बड़ी मेहनत करना पड़ रही है। अगर आप कहो तो मैं हल्के बोलूं, लेकिन तुम आवाज बढ़ाओ, तवज्जो करो। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? जलसे में आने वालों, खुदा की कसम अगर थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा ना जैसे अब चल रहा, हम इस्लाम से दूर भाग रहे हैं। इस्लाम के जो तरीके हैं, जो फरामीन है, उसको हम ठुकरा रहे हैं। तो एक दिन वो होगा कि दुनिया हमारे लिए कानून बना देगी कि अब तुम ये काम कर ही नहीं सकते। सही बता रहा हूं। तुम मस्जिद से तो दूर रहोगे ना, तो शायद वो दिन दूर ना आए कि कानून बन जाए कि तुमको जो है अब मस्जिद में नहीं जाना है, सिर्फ जुमे में एक हफ्ते में एक दिन जाओगे, जुमा के दिन। इसलिए कि तुम जब जाते जुमा के दिन हो तो अब सिर्फ जुमा में जाओ। जरूरी है कि ये कानून हो सकता है कि बन जाए। ये मेरी बातों को बढ़ाना समझना। उत्तराखंड तुम्हारे पास में सिविल कोड लागू हो गया, सिविल कानून के सब यकसा कानून रहेंगे। समझ रहे हैं आप? हाँ, अब औरत भी तलाक दे सकती है, जबकि इस्लाम में तो नहीं है। औरत तलाक नहीं दे सकती, सिर्फ मर्द ही तलाक दे सकता है। लेकिन उन्होंने यकसा सिविल कोड सब पर लागू कर दिया। मुझे बताओ, जब तुम इस्लाम से दूर हो गए तो दुनिया तुम्हें जबरदस्ती दूर करेगी, और जब इस्लाम के करीब रहोगे तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि तुम्हें इस्लाम को तुमसे दूर कर सके। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि तुमको इस्लाम से और इस्लाम को तुमसे दूर कर दो। लेकिन जब हम दूर हो गए, वो दिन दूर नहीं है। अगर सिर्फ तुम जुमा जाते रहे ना, सिर्फ जुमा, तो हो सकता है कोई ऐसा कानून बनकर तैयार हो जाए कि सिर्फ जुमा के दिन ही मुसलमान मस्जिद में जाए। लोगों, इसलिए अब कसम खा लो, क्या करेगा जमाना हमारा। अब सरों पे टोपी लगा के निकलेंगे, चेहरे पे दाढ़ी लगा के निकलेंगे। अब जहां जाएंगे नमाजी भी बनेंगे, जहां रहेंगे मुस्तफा के आशिक भी रहेंगे। सुभान अल्लाह बोलो जरा। ये आप खुल के करना शुरू कर दो। छोटी छोटी बच्चियों को भी हिजाब दे दो, छोटी छोटी बच्चियों को भी पर्दा दे दो, ताकि तेरी छोटी बच्ची भी निकले ना हिजाब में, तो फिर जमाना समझ जाए कि ये कोई आम आदमी की बेटी नहीं आ रही है, ये कनीज़े फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत शहंशाह तरन्नुम हजरत असद इकबाल कलकत्तवी, हजरत असद इकबाल कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा, सरजमीने खना गोटियां बरेली शरीफ। नारे तकबीर। आप देख रहे हैं शहंशाह तरन्नुम, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा, बहुत पुराना लहजा, जिसने अपनी पकड़ शुरू से और अब तक यकसा बनाई है, जिसकी मकबूलियत में कभी आपने गिरावट नहीं देखी। वो देसी लहजा आपके सामने असद इकबाल कलकत्तवी के पैकर में मिंबरे नूर की जीनत बन चुके हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप असद भाई को संभाल करेंगे। वो पीली शर्ट वालों, इस वक्त खुदा की कसम मैं जो इतनी कीमती बातें आपको बताने लगा हूं ना, कि इस वक्त आपको बड़ी मोहब्बत से सुनने की जरूरत है, और अगर परेशानी हो रही हो तो मैं भी खत्म कर लूं। बताएं आप,
है ना? मैंने आपसे क्या कहा कि नात सुनना इबादत सवाब और रूह खुश होती है, लेकिन तकरीर सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए कि जिंदगी संवरती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ। मेरे अजीजों, अब घर से भी निकलो ना तो टोपियां लगा के निकलो। अब कहीं होटल में भी खाना खाओ ना तो ना खाओ गुंडों की तरह, ना खाओ ओबाश टपोरियों की तरह, खाना भी खाओ तो सुन्नत रसूल के मुताबिक। जहां जाओ तुम्हारे जाने से बिना बताए पता चल जाए कि ये नबी का कलमा पढ़ने वाला। अगर कयामत में खुदा पूछ ले, बता मेरे बंदे दुनिया से क्या लाया है, कह देना मौला नामाए अमाल को बंद कर दे, नामाए अमाल दिखाने के काबिल नहीं है। मौला पूरा नामाए अमाल सिया है गुनाह की वजह से, लेकिन हाँ उस वक्त कि जब मजहब इस्लाम पे अमल करना बड़ा मुश्किल था, मुसलमान को मुसलमान की हैसियत से रहना बड़ा मुश्किल था, मुसलमानों वाली शक्ल बनाना बड़ा मुश्किल था। मौला मैं ऐसे कुफ्र के माहौल में अपनी शक्ल सूरत और अपना तरीका ऐसे बना के आया, मैं जहां जाता था लोग समझते थे मुसलमान आ रहा है। या अल्लाह नामाए अमाल तो किसी काबिल नहीं है मौला, लेकिन दुनिया में जरूर मुझे नबी का गुलाम समझते थे। या अल्लाह नामाए अमाल किसी काबिल नहीं, मगर दुनिया में मैं जहां भी जाता था ना मौला मुझे यही समझते थे ये मुसलमान है, नबी का गुलाम है। या अल्लाह नामाए अमाल की बुनियाद पर अगर जन्नत ना दे, लेकिन लोगों के समझने की बुनियाद पर ही मुझे जन्नत अता कर। और इस वक्त अपने आप को इस तरह से पेश करना, साबित करना कि लोग समझे ये मुसलमान है, ये भी एक बहुत बड़ा जिहाद है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और एक बात सुन ले, नबी का आशिक खुदा की कसम जब तक मरता ही नहीं जब तक कि जन्नती ना हो जाए। ये नबी के आशिकों की पहचान। और इश्क खाली जबानों से नहीं होता, इश्क दिल से होता है। इश्क जबानों का नाम नहीं है। बेटा मोबाइल से बंद करो, बंद करो, इतने चैनल चल रहे हैं, किस लिए चल रहा है? अच्छा अच्छे से कल को सुनना इसको। अब मोबाइल में क्या ओरिजिनल सुनो, जरा सी बात जो बताने लगा। बंद कर बेटे मोबाइल। इश्क जबानों से नहीं, इश्क की खुशबू दिल से आनी चाहिए। आप जबान से कहते फिरो मैं नबी का गुलाम, लेकिन तुम्हारे हुलिये और तुम्हारे तौर तरीके को देख के लगता नहीं कि ये है मुसलमान। अगर तेरा दिल का कनेक्शन मुस्तफा की जात से मिल गया, लेकिन ये तकरीर का उन्वान ही कनेक्शन था और इसी पर बोल रहा हूं। अगर आप कहेंगे तो इस कनेक्शन पर ही पूरी रात बोलता रहूंगा। बस आप जरा सुनते नहीं। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। मेरे नजर मदीना शरीफ आए, मदीना शरीफ तो चंद लोग थे जो नबी से मोहब्बत करते थे। मदीना में कनेक्शन जरा देखें। लेकिन मुस्तफा ने जैसे ही कदम जमाया ना मदीना में, जो नबी से मिलता वो कलमा पढ़ लेता, जो नबी से बात करता ना वो कलमा ही पढ़ लेता। मदीना के यहूदियों को फिक्र हुई, अगर इतनी तेजी से कलमा पढ़ा जाता रहा, इतनी तेजी से इस्लाम मदीना में फैलता रहा, तो एक दिन पूरे मदीना में मुसलमान ही नजर आएंगे, यहूदी तो नजर ही नहीं आएंगे। एक बात जो दिखता है और अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, उसी की तादाद ज्यादा नजर आता है। सऊदी अरब में कहते हैं कोई वहाबी ज्यादा है, अहले हदीस ज्यादा, ऐसा नहीं है, वहां सुन्नी ज्यादा है। लेकिन हुकूमत में और जाहिरी तौर पर जो दिखते हैं वो सब वही लोग, समझ रहे हैं? वही लोग कहते हैं कि यार वहाबी बहुत है, हिंदुस्तान में भी 100 मस्जिदें भरी हुई हैं। तो वजह क्या है?
वहाबी तकरीबन 98% नमाज पढ़ता है और सुन्नी सिर्फ 2% नमाज पढ़ता है। तो मस्जिदों में तो सुन्नी 2% नजर आएगा ना। बात है कि नहीं मेरे भाई? जब हम अपनी पहचान को छिपा कर निकलेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा हम हैं कहां और कितने? जब पहचान को दिखा के निकलेंगे तो खुदा की कसम तुम्हारी तादाद हर जगह अच्छी खासी नजर आएगी। हर जगह नजर आएगी। जी अब तो हम रेलवे स्टेशन पे जाते तो लगता है हम ही 2-4 लोग घूम रहे हैं बस रेलवे स्टेशन पे। सही बता रहा हूँ। एयरपोर्ट में लगता है बस 2-4 लोग ही घूम रहे हैं, लेकिन पता चलता नहीं बराबर वाला भी भाई ये कलमा पढ़ता है। सही बता रहे हैं। लेकिन पहचान नहीं। अब कहते हैं हजरत क्या करें, हालात ऐसे, तो हालात तो हमने बना दिए ना। जितनी पहचान बची है इसे भी मिटा दो, ये भी खत्म हो जाएगी। हालात बनाओ, कितने बनाओगे आप? तो यहूदियों ने सोचा कि अगर ऐसे ही तेजी से इस्लाम बढ़ता रहा तो चंद दिन के अंदर पूरे मदीना में हर जगह इस्लाम की बहारें नजर आएंगी। हर जगह कलमा पढ़ने वाला नजर आएगा, यहूदी को नजर ही नहीं आएगा। रोको इस आंधी को इस्लाम की, कैसे रुकेगी? कहा मोहम्मद अरबी से जो मुलाकात लोग करते हैं वो उनका कलमा पढ़ लेते हैं, लोगों की मुलाकात करना बंद कर दो, कनेक्शन कट जाएगा। क्या कर दो? मुलाकात करना बंद कर दो, कनेक्शन कट जाएगा। मोहम्मद अरबी की गलियों से लोगों का गुजरना बंद कर दो, न उन्हें देखेंगे न उनका कलमा पढ़ेंगे। मेरे नबी की गलियों से जब निकलेंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे, दीदार नहीं करेंगे, चेहरा नहीं देखेंगे, कलमा नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि उनको बताया, मुखबिरों ने खबरें दी कि उनके चेहरे में अजीब सा हुस्न है, जो देखता है वो उन्हीं का हो जाता है। और वाकई बात है, वो हंसी के जो फितने उठा के चले, तुम हो हंसी जो फितने दबा के चले। जमाने का हुस्न फितने उठाता है, नबी का हुस्न फितने दबाता है। गौर करना जरा, मजा आएगा। पूरे मदीना के यहूदियों ने मीटिंग कर ली, मोहम्मद अरबी की गली से कोई गुजरेगा नहीं, मोहम्मद अरबी से कोई मुलाकात करेगा नहीं, उनसे कोई बात करेगा नहीं। जब उनको देखेंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे मिलेंगे नहीं, तो फिर उनका कलमा नहीं पढ़ेंगे। तो लिहाजा इस्लाम जितनी तेजी से फैल रहा है, इस पर रोक लग जाएगी, स्टॉप लग जाएगा। सारे यहूदियों ने मीटिंग कर ली और सब पूरे मदीना में ऐलान कर दिया, अब कोई मोहम्मद की गली से नहीं गुजरेगा, कोई उनसे मुलाकात नहीं करेगा। लेकिन जलसे में आने वालों, जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सबने अपने अपने घरों में भी ऐलान कर दिया, कोई मस्जिद नबवी की गली से नहीं गुजरेगा, मोहम्मद अरबी से कोई मुलाकात नहीं करेगा। एक यहूदी अपने घर में आया, उसका 9 उम्र एक लड़का घर में था, 9 उम्र था। कहा बेटा सुन, अगर खेलने जाना है तो मोहम्मद अरबी की गली से होके ना गुजरना, मोहम्मद अरबी से कभी मुलाकात ना करना। मीटिंग हो गई है, उनका कोई चेहरा नहीं देखेगा, उनके चेहरे में अजीब सा जादू है, अजीब सा अट्रैक्शन है, जो उन्हें देखता है उनका कलमा पढ़ लेता है, उनका गुलाम हो जाता है। अभी तो तू 9 उम्र है, अगर तूने देख लिया तो तू उन्हीं का हो जाएगा। बच्चे के अंदर एक कमाल होता है कि जिस काम को मना करो वही ज्यादा करता। बच्चे से कहो बेटा फोकस ना खाना, बेटा ये कुरकुरा ना खाना, तो तुम उसे बादाम दे दो, पिस्ता दे दो, किशमिश दे दो। नहीं नहीं, मुझे 5 रुपए का कुरकुरा ही चाहिए। मेरी बात गलत तो नहीं? देखो सब बच्चे सबके घरों में है, सही बात है। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे घर में भी बच्चे हैं। अगर उनको बादाम की थैली दे दो, बेटा ये बादाम है, ये और ये पिस्ता, इससे ताकत आती है। घर में बेटा दूध, इससे हड्डियां मजबूत होती है। नहीं, चॉकलेट चाहिए। मेरी बात गलत तो नहीं है? डॉक्टर मना कर रहा, बाप मना कर रहा, माँ मना कर रही है, वही चाहिए है कि नहीं? घर में तुम हलवे पका दो, मावे पका दो, मिठाइयां ला कर रख दो, उसको वही चाहिए, वो 5 रुपए वाला। बच्चे की आदत है, जिधर से मना करो उधर ज्यादा भागता है। बात समझ मारी?
जब अब्बा ने मना किया कि मोहम्मद अरबी को देखना नहीं, मिलना नहीं, तो जबान से तो मना कर दिया, ठीक है नहीं मिलूंगा, मगर दिल में बोला तू घर से तो निकल, अब तक तो नहीं देखा था मगर अब देखूंगा। तो तू जरा घर से तो निकल जरा, अब तक तो मुझे पता ही नहीं था कि उन्हें देखना नहीं है, अब तूने मना कर दिया नहीं देखना ना, तो अब देखना। क्या बात है, वाह। अब तक ना तूने मना ही नहीं किया था, तो मुझे पता नहीं था कि क्या देखना और क्या नहीं देखना, अब तूने मना कर दिया ना, अब तो देखना। बाप घर से निकला उधर और ये निकला इधर। और भाई ये क्या बात है, इतना ढीला क्यों है यार, इसको कस दो भाई, मैं परेशान हो रहा हूँ, इसको अब तक कम से कम 20 मरतबा सीधा कर चुका हूँ। लेके आओ, तुम भी बच्चे तो नहीं हो ना? अच्छा लग रहा? बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, ऐसे ही सुनते रहें। आज की रात नबी के नाम हमने कर दिए, तो आज इंशाअल्लाह जब तक जलसा चलेगा, जब तक मोहब्बतें चलेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। ये इधर निकला, यहूदी उधर निकला, मदीने की गलियों से गुजरता चला जा रहा, लोगों से पूछता जा रहा, लोगों मोहम्मद अरबी कहाँ मिलेंगे, मोहम्मद अरबी कहाँ मिलेंगे, मोहम्मद अरबी कहाँ मिलेंगे। किसी ने बताया अगर मिलना है तो मस्जिद नबवी के दरवाजे पे चला जा, कहीं मिले या ना मिले मगर वहां जरूर मिले। अल्लाह जब किसी की किस्मत को ना, किसी की किस्मत को बुलंद करता है ना, तो फिर उसके दिल में नबी की मोहब्बत बसा देता है। मैं उससे बड़ा नसीब वाला किसी को नहीं समझता पूरी दुनिया में। किससे बड़ा? कि जिसके सीने में नबी की मोहब्बत। मैं सही बता रहा हूँ, उससे बड़ा नसीब वाला कोई है ही नहीं, और उससे बड़ा अमीर भी कोई नहीं है, और नबी की मोहब्बत से बढ़कर दौलत कोई दौलत नहीं। आला हजरत ने इसी को तो कहा है, क्या है, सोना पास। ये जो सोना है ना, ये ईमान है ना, ये ईमान तेरे पास, ये सोना है। ये जो नबी की मोहब्बत है ना, खासकर आला हजरत ने इसको नबी की मोहब्बत से ताबीर किया कि ये जो नबी की मोहब्बत है ये गोल्ड है, गोल्ड। सोना बन है, सोना पास है। क्या है? गोल्ड पास है। क्या है? सोना पास है। सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, मत कैसी मत वाली है। ये चोर फिर रहे चारों तरफ, पता नहीं कौन डकैती डाल ले तेरे ईमान की, नबी की मोहब्बत कौन तेरे सीने से निकाल दे। इसलिए सोने की जरूरत नहीं, जागने की जरूरत है। जो नबी की मोहब्बत तेरे सीने में है, ये सोना है। तुम्हारे पास ये सोना के नहीं? अरे है कि नहीं? औरतों के पास सोना वो वाला नहीं जो पहनने वाला होता, ये सोना, ये कीमती कीमती सोना जो नबी की मोहब्बत है, ये है कि नहीं है? बोलो। कितनों के पास है? हाथ उठा के तो कह दो जरा। अरे उठाए रहो, अगर सच्चा है तो माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब नीचे चलो, अच्छा लगा। बहुत कीमती है ये मजमा, और असल सोना यही है। वो सोना भी मेरी नजर में किसी काम का नहीं, इसलिए कि उस सोने की भी कीमत घटती और बढ़ती है। आप सोनार की दुकान से सोना लाओ, फिर बेचने जाओ तो कहता 20% काटो, कहता नहीं, कहता 15%। क्यों? कहता पुराना हो गया है? लेकिन नबी की मोहब्बत जितनी पुरानी होती है, इसमें इतना ही कमाल और उरूज पैदा होता है। बोलो है कि नहीं है? इस सोने को मिट्टी में डाल दो तो कलर खराब हो जाता है, मगर नबी की मोहब्बत का सोना जो सीने में लेके मर गया, और अगर उसे कब्र में डाल दो तो खुदा की कसम, जब नबी की मोहब्बत लेके सीने में कब्र में जाता है
तो उसकी कब्र नूर से जगमगा जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत मुस्तफा, मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छा। जब नबी का आशिक जाता ना कब्र में तो अंधेरी कब्र अंधेरी नहीं रहती बल्कि रोशन हो जाती है। और आला हजरत कहते हैं आंख आता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। वो सोना पैदा करो। मेरी माँ बहने भी मेरी तकरीर सुननी है। तुम्हारे पास सोना चांदी का जेवर हो या ना हो, मगर नबी की मोहब्बत का सोना जरूर होना चाहिए। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। जिस बेटी के पास नबी की मोहब्बत का जेवर होगा, खुदा की कसम वो चंद सिक्कों में अपनी इज्जत की नीलामी नहीं करेगी, कभी वो इर्तिदाद का शिकार नहीं होगी, कभी किसी गैर का हाथ नहीं पकड़ेगी, कभी किसी गैर के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं करेगी, बल्कि ऐलान कर देगी इस सीने में नबी की मोहब्बत का सोना है। वो दुनिया वालों हमें बरगलाना चाहते हो, कान खोल के सुन लो, हम जान तो दे सकते हैं मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकते। जान तो दे देंगे मगर ईमान का सौदा। और जिस बेटी के सीने में नबी की मोहब्बत का जेवर नहीं है, वो बेटी इर्तिदाद का शिकार हो जाती है, किसी गैर के हाथ में हाथ भी दे देती है, किसी गैर से दोस्ती भी कर बैठती है, किसी गैर की महबूबा भी बन जाती है, किसी गैर की मासूका भी बन जाती है, लेकिन जिसके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत का जेवर होगा, अरे खैर तो खैर, वो कलमा पढ़ने वाले से भी दो टोक कह देगी मैंने मुस्तफा की शरीयत को पढ़ा है, इस सीने में नबी की मोहब्बत का मैंने जेवर रखा है। अगर मेरे ऊपर किसी का हक है तो उसी का होगा जो मेरा शौहर होगा, जो मेरा हक महर अदा करे। कमी आज क्या है, आज बच्चियां जो इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, जलसा में आने वालों, नबी की मोहब्बत का जेवर से खाली। हाँ, यहूदी के बेटे ने पता निकालते निकालते मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आ बैठा। कहा यहां मिलेंगे, कहा यहां तुझे जरूर मिलेंगे, नमाज का वक्त होगा ना तुझे मिल जाएंगे, बैठ गया, देखूंगा जरूर आज। बाप ने मना क्यों किया? आज जरूर देखूंगा। दरवाजे पर बैठा, हाय हाय यहूदी का बेटा आज किसका इंतजार कर रहा है। खुद तो कुछ नहीं है मगर इंतजार बहुत बड़े का कर रहा है, और ये इंतजार करना ही अल्लाह को इसकी ज्यादा पसंद आ गई। ये जो इंतजार कर रहा था ना, ये बैठ के कर किसका रहा है? इमामुल अंबिया का इंतजार कर रहा, अल्लाह को इसकी ज्यादा भागा। इंतजार करता रहा, कोई जो भी सहाबी आता नबी कब आएंगे, कोई सहाबी आता मोहम्मद अरबी कब आएंगे, मोहम्मद अरबी कब आएंगे, आएंगे आएंगे, बैठा है। नमाज का वक्त हुआ, जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो नबी के चेहरे पे यहूदी के बेटे की नजर पड़ी। जैसे ही नजर पड़ी तो दिल ही दिल में पुकार उठा, ए बाप तू झूठा है, ये जो चेहरा मेरे सामने मोहम्मद का नजर आ रहा है ये सच्चा है, ये चेहरा किसी झूठे का हो ही नहीं सकता, ये झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता। अच्छा, नबी का चेहरा झूठे भी देखते थे ना, झूठे तो वो सच्चे हो जाते थे। नबी को झूठा कहना तो बड़ी बात, झूठे देखते सच्चे हो जाते। अब देखा ना चेहरा तो कहने लगा ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। बाप, जो लॉलीपॉप तुम हमें दे रहे थे ना वो अपने पास रखा। अब अगर इस दिल में किसी की अजमत है तो वो इस चेहरे की। कुछ ना कहा, नबी तो वो हैं जो दिल की आवाज को भी सुनते हैं। इसने कुछ कहा नहीं, नबी ने कुछ पूछा नहीं, बैठा नबी का दीदार किया, बस एक ही नजर में देख करके ना अपना दिल मुस्तफा की बारगाह में कुर्बान कर दिया। नबी अंदर मस्जिद में तशरीफ ले गए मगर इसका दिल न भरा, बैठा रहा। कहने लगा एक बार और देखूंगा।
देखा है एक बार और देखूंगा। हाय यार, गैरों की मोहब्बतों का ये हाल है। जलसे में आने वालों, हम तो फिर भी नबी का कलमा पढ़ते हैं। हमारे पास तो टैग लगा हुआ है मुसलमान होने का। हमारे पास तो एक बहुत बड़ी निशानी है भी मुसलमान है। तो कम से कम जरा मुझे बताओ, फिर हमें जमाने की जुस्तजू क्यों है मुस्तफ़ा को छोड़कर? ये तो यहूदी का बेटा है। कहने लगा एक बार और देखूंगा, दिल नहीं। अच्छा, अगर जिससे मोहब्बत हो जाए ना तो उसकी हर चीज से मोहब्बत हो जाती है। उसकी गलियों से मोहब्बत, उसके घर से मोहब्बत, उसके पैराहन से मोहब्बत। बात है कि नहीं? बल्कि उस शहर के कांटों से भी मोहब्बत हो जाती है जिस शहर में मैं हूं। मजा आएगा, जरा सुने। जिसने क्या किया, नबी की नालैन पाक जो रखी थी उनको उठाया और दामन में रखा। दुनिया का कीमती सरमाया लेके अपने दामन में आज बैठ गया। इंतजार करता रहा कब आएंगे, जब आएंगे अपने हाथों से पहनाऊंगा। यार क्या प्यारी तमन्ना लेके बैठा, क्या प्यारी तमन्ना। मैं कहता हूं मैं तेरी किस्मत पर कुर्बान जाऊं यहूदी के बेटे कि मुस्तफा की जूती आज तेरे दामन में है। अल्लाह 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 अल्लाह। सर पर रखने को मिल जाए नालने पाके हुजूर, तो फिर हम भी कहें कि ताजदार हम भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, पैदाने सरकार ताज शरिया, पैदाने औलिया इकराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। तकरीर मेरी इंशाअल्लाह फिर किसी जलसे में होगी, आप सुनेंगे। टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल, और फिर इंशाअल्लाह सुनेंगे। तकरीर मेरी हो गई। मैं आपको पैगाम देना चाहता था क्या कि आप निकलो तो आपके निकलने से पता चले कि मुस्तफा का आशिक है। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, आप नबी की सुन्नतों को अपनाओ। मेरे भाइयों, जमाना तुम्हें मिटाना चाहता है। तुम जमाने की आंखों में आंखें डाल के बता दो कि हमें तुम मिटाना चाहते हो, लेकिन खुदा की कसम जब 313 को तुम न मिटा सके तो तुम अब हमें क्या मिटा सकते? इसलिए जरूरत है मेरे भाई, कमी जो मैं महसूस करता हूँ वो ये करता हूँ कि जरूरत है इस बात की कि अब सुन्नतों भरी जिंदगी कर लो। इंशाअल्लाह जिंदगी रही, मुलाकात होगी, बात होगी, जलसा होगा, तकरीर होगी। इस्लाम जिंदाबाद। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।